हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है और तीसरी यूनिट पे हम लोग पहुंच गए हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने बचपन से पढ़ रखा होगा भैया गैसों का अणु गति सिद्धांत, और सरल भाषा में जब गैसों के अणु अंधाधुंध गति करते हैं उसी को भैया काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। सीधी सी बात है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं आइए फटाफट से देखते हैं। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे कोर्स में देख रहे हो तो यहां तो मिल ही रही है, वरना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई BD Academy BSc टेलीग्राम फ्री चैनल है, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लो BD Academy BSc, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी भाई। ठीक, जैसे इस पीडीएफ का नाम क्या है, सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स डे 5 भाई। ठीक, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, आइडियल गैस इज। आइडियल गैस कौन सी है? तो भैया दो गैसें होती हैं, एक रियल और एक आइडियल। ठीक, आइडियल का मतलब आदर्श। जिंदगी में कुछ भी आदर्श होता नहीं है। मान लिया आपने कहा कि भैया जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी आदर्श हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो आपकी लीडरशिप को लेके आपके लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन और बहुत सारी कमियां उनके अंदर होंगी। आपने कह दिया कोई टीचर हमारे आदर्श हैं, तो वो आपको पढ़ाने को लेके, व्यवहार को लेके हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है भाई, तो आइडियल कोई गैस नहीं होती है। हमारे मान लिया MS धोनी आदर्श हैं, कोई अगर खिलाड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन वो खिलाड़ी भावना को लेकर तो आदर्श हो सकते हैं, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आइडियल कुछ नहीं होता। हालांकि जैसे N2 नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है, इन सबको आइडियल गैस मान लिया जाता है। लेकिन नॉर्मली मेरे भाई कोई भी गैस, यानी नन ऑफ दीज, यहां पे जो विकल्प है वो आप लगाओगे, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती भाई। ठीक, एक अगर कायदे के सिनेरियो की बात करें तब। उसके बाद एट एनी टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल का मतलब क्या? आदर्श गैस। आदर्श गैस का मतलब कोई रुकेगा नहीं, अणु सब अंधाधुंध गति करेंगे, क्योंकि गैसों के अणुओं के बीच में कोई भी बल तो होता नहीं भैया। तो एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स केवल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, अंधाधुंध गति करते रहते हैं, इनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है भाई। ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, अगर कोई आइडियल वाकई में आदर्श गैस है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भैया क्या लगेगा? उनके बीच में नीदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव फोर्स, कोई बल नहीं लगेगा भैया। जाहिर सी बात, गैसों के अणु हैं उनके बीच में कोई आकर्षण, प्रतिकर्षण, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, वो अंधाधुंध तरीके से गति करते रहेंगे। यहां पर हमने क्वेश्चन साइड में लिख दिया था क्योंकि पेज में जगह नहीं बची थी। वो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है, अ मैन इज रनिंग ऑन 100 मीटर स्ट्रेट ट्रैक। एक व्यक्ति जो 100 मीटर के बिल्कुल सीधे ट्रैक पे दौड़ रहा है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भैया उसके मोशन के लिए? तो एक चीज समझ लेना, जब भी कभी इस तरीके से कहे तो जितनी तरीके से गति हो सकती है, जितना फ्रीली मोशन हो सकता है, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जैसे कोई चींटा है, ठीक, वो चींटा तार पे चल रहा सीधे सीधे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होएगी। मच्छर हवा में उड़ रहा है तो वो लंबाई में उड़ सकता है, चौड़ाई में उड़ सकता है, ऊंचाई में उड़ सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। चींटा मेज पे चल रहा है तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। अब ये बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ट्रैक पे दौड़ रहा है तो एक ही दिशा में दौड़ सकता है ये, ठीक है भाई। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये तरीका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का भाई। ठीक, चौथा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो भैया, गैस नियतांक, गैस नियतांक लोग चिल्लाते रहते हैं। गैस नियतांक की वैल्यू कितनी होती भैया? कितनी होती है गैस नियतांक? जो R से हम लोग लिखते हैं उसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, या फिर 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन भाई। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है किसकी? जूल्स गैस कांस्टेंट की भाई। ठीक, उसके बाद भैया गैस कांस्टेंट क्या है? R है। आवोगाद्रो नंबर क्या है? Na है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? तीनों में रिलेशन बताओ। तो R बराबर होता है Na इंटू में K भैया। ठीक, जान पहचान कर लो। R माने गैस कांस्टेंट, R माने गैस कांस्टेंट, N माने आवोगाद्रो संख्या, ठीक है, नंबर, और K फॉर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? R बराबर Na इंटू K होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू कितनी होगी? तो 1.38 गुणे 10 की घात माइनस के 23 जूल प्रति केल्विन होगी भैया। ठीक, 1.38 गुणे 10 की घात माइनस के 23। पीडीएफ हम आपको दे ही रहे हैं, सारे शॉर्ट नोट्स बनाओ, साथ में लिखो। भाड़ में गई पीडीएफ, साथ में कॉपी लेके बैठा करो, लिखा करो, चीजों को प्रैक्टिस करो, सीखो। अ बर्ड इज फ्लाइंग इन स्पेस। एक चिड़िया उड़ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। अभी बताया, चिड़िया उड़ रही है, लंबाई में उड़ सकती है, चौड़ाई में उड़ सकती है, ऊंचाई में उड़ सकती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी सर जी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला है वैल्यू ऑफ एवोगाद्रो नंबर। के की वैल्यू हमने ऊपर देखी, Na यानी एवोगाद्रो जो संख्या होती है इसकी संख्या कितना होगा भैया, तो सभी को पता 6 × 10⁻23 पर मोल होता है मान इसका, 6 × 10⁻23 पर मोल। अगर कह दे किलो मोल तो किलो में 1000 बढ़ा दो, तो 6 × 10⁻26 पर किलो मोल हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। एसटीपी एनटीपी कंडीशंस होती हैं जिनमें एक कुछ हम पहले अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि प्रेशर कितना लोगे, बोले 1 एटीएम मान सकते हो, कुछ नहीं पता तो कंडीशन सातादा मातादा हिंदी में कहते हैं कि प्रेशर अपनी मर्जी से 1 एटीएम मान सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर अपनी मर्जी से कितना मान सकते हैं, 273 केल्विन मान सकते हैं। ऐसे ही जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर माना जाता है, ये कंडीशन है। एसटीपी या एनटीपी से कहते हैं 22.4 लीटर, या फिर 1 लीटर में पता ही है आपको 1000 में जब उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में भैया 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 22.4 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर, या फिर इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो 2 जीरो यहां बढ़ा दो भैया। 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर भाई, ठीक है। तो चाहे इसे कैसे भी कन्वर्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों ही वैल्यूज क्या है, एसटीपी की कंडीशन है। विकल्प में तीनों में से कोई एक दे रखा हो वो लगा देना, तीनों दे रखे हैं ऑल ऑफ दी अबव लगा देना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम का मान कितने बराबर होता है, तो भैया 1 एटीएम की वैल्यू होती है 1.013 × 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन क्या है भैया, डाइन और सेंटीमीटर क्या है, तो डाइन और सेंटीमीटर भैया एक एमकेएस पद्धति होती है, एक सीजीएस पद्धति होती है, तो ये सीजीएस पद्धति में इसकी वैल्यू है भाई, ठीक। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, तो कुछ रिलेशंस हैं जो यहां पे हमने लिखे हुए हैं। 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है, 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ये सारे रिलेशन ठीक है, कोई इनमें से एक आ जाए वो लगा देना, वरना ऑल ऑफ दी अबव लगा देना, अगर तीनों आ जाए भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P दे रखा है, डेंसिटी घनत्व ρ दे रखा है, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड C दे रखी है। रूट मीन स्क्वायर सिर्फ मीन स्क्वायर स्पीड दे रखी है। मीन स्क्वायर, मीन मतलब औसत, स्क्वायर मतलब वर्ग, स्पीड मतलब क्या है, स्पीड मतलब चाल है सरल भाषा में भाई, ठीक है। तो अगर हम कोई चाल है उसका वर्ग करें और उसका औसत निकालें तो संबंध क्या होगा, तो भैया P बराबर 1/3 ρC इसमें रिलेशन होगा भाई, ठीक। फॉर एन आइडियल गैस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P, यानी कोई आदर्श गैस है उसका प्रेशर दाब P है, काइनेटिक एनर्जी भैया, काइनेटिक एनर्जी को E से इनने लिख रखा है, तो भैया उसमें क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशन बताओ आइडियल गैस के लिए, तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होगा P बराबर 2/3E भाई, ठीक है। सारे रिलेशन हैं, इन्हें आपको याद करना है भाई। परफेक्ट गैस, अगर परफेक्ट गैस कह लो, आइडियल गैस कह लो, एक ही बात है। हैज प्रेशर P प्रेशर है, डेंसिटी यानी घनत्व ρ है, फिर एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन का मतलब BRMS, BRMS का मतलब क्या है कि भैया BRMS यानी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसका औसत यानी मीन निकालेंगे और उसका रूट निकालेंगे। रूट निकालने के बाद जो BRMS की वैल्यू आएगी वो होगी √3P/ρ भाई, ठीक है। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट BRMS का एक ये भी फार्मूला होता है √3kT/m, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, √3kT/m होगा भाई, ठीक है। द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, भैया -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है, इससे कम कोई टेम्परेचर पॉसिबल है ही नहीं भाई, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। तो इस समय जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी, इससे कम कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तभी तो स्पीड 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी, तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो सबसे कम, इससे कम नहीं हो सकता। मिनिमम टेम्परेचर -273, एक्चुअल में ये -273.15 समथिंग होता है, हम लोग लगभग में लिख देते हैं -273 भाई, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए औसत काइनेटिक एनर्जी निकालो तो 3/2 kT होता है। के आपको पता ही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, तो ये होता है औसत काइनेटिक एनर्जी का मान। बॉयल का नियम सभी ने पढ़ रखा है भैया। बॉयल का नियम क्या होता है, P का मान व्युत इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। जब टेम्परेचर क्या होएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बॉयल्स लॉ है भाई, ठीक है। द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल, अब देखो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी वाली है, तो उसे मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं। एवरेज स्पीड तो पता है, सबका औसत निकाल लो। रूट मीन स्क्वायर बता ही चुके, तो इनका जो औसत है वो क्या होता है, अनुपात रेशियो है वो क्या होता है,
तो 1:1.1 to 1:1.224 ये इनका भाई रेशियो है, ठीक है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बी बार लिखा है, बी बार मतलब क्या, ये औसत है, BRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर है, BMP क्या है, मोस्ट प्रोबेबल है भैया। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब अधिकतर लोगों की जो होगी स्पीड, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन होती है, तो रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा, औसत वाली उससे कम, BMP मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम भाई, ठीक है, ये रिलेशन है। जब कभी गामा की जो वैल्यू है वो 1.6 होगी तो गैस कैसी होगी, तो गैस मोनो एटॉमिक होगी। मोनो एटॉमिक क्या होता है, जैसे हीलियम एक गैस है, इसमें कोई संग में एटम नहीं होता, अकेला सिंगल एटम है भाई, ठीक, तो मोनो एटॉमिक हो गया। अगर रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, अब रेशियो का मतलब समझते हो अनुपात, असलियत में गामा क्या है, रेशियो ही तो है, किसका अनुपात है, CP और CB का अनुपात है। स्पेस विशिष्ट ऊष्माओं का जो रेशियो गामा है वो एयर के लिए कितना होता है, तो भैया एयर के लिए एयर मतलब समझते हो ऑक्सीजन हो जाएगी O2, तो O2 के लिए कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भैया कैसा है, ये डाई एटॉमिक है, इसमें दो दिख रहा है ना, हीलियम में एक ही दिख रहा, तो ये मोनो एटॉमिक है, O2 डाई एटॉमिक है सर जी, ठीक है। अगला क्या है, अगला है द वैल्यू ऑफ गामा इन केस ऑफ, देखो डाई एटॉमिक आ गया, डाई एटॉमिक के लिए वैल्यू कितनी होगी, 1.4 होगी, सीधी सी बात है। ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33 वैल्यू होगी गामा की, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मॉलिक्यूल्स, देखो भैया गति हो रही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका अलग है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स हैं तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका तो याद ही कर लेना, ये पेपर में आएगा ही आएगा। देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है, और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होती है। यानी सरल भाषा में जैसे हम कहते हैं हीलियम एक ही अणु है तो ये मोनो एटॉमिक है, ठीक है। डाई एटॉमिक O2 कहते हैं, ठीक है, N2 कहते हैं, ये सब डाई एटॉमिक, इसमें दो दिख रहे हैं, O2 है, N2 है। O3 कहते हैं तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया, CO2 कहते हैं ट्राई एटॉमिक हो गया, 2 O है, एक ये है, SO2 कहते हैं ये ट्राई एटॉमिक हो गया। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो आज था अपना डे 5, बहुत तेजी से चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं, लगातार सारे क्लासेस सारे सेमेस्टर्स को मैनेज करते हुए चलना है। जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, थ्योरी वाले हैं, जैसे अगर किसी का पेपर डिस्क्रिप्टिव के साथ मतलब डिस्क्रिप्टिव है, थ्योरी वाला पेपर है, तो उसके लिए आज हमने केमिस्ट्री की एक वीडियो पब्लिक कर दी है BD Academy पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्लेलिस्ट भाई, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स की भी लेके आ रहे हैं, तो भाई सारे चैनल्स को फॉलो करके रखो। सबसे बड़ी बात है टेलीग्राम को फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे BD Academy BSc सर्च कर लो, वहां पे सारा कंटेंट आपको मिल जाता है, और बहुत आराम से जो भी वीडियो आती है वहां पे शेयर कर दी जाती है, बहुत आराम से बिना किसी कोचिंग के दुकानदारी के आप जाके अच्छे से पेपर दे आओगे, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें पास कर पाओगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बस मन लगा के पढ़ते रहो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।